अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मेरी हालत बड़ी ख़स्ता है बिकॉज़ आज रात को मेरी 3 बजे की फ़्लाइट है। आज आज तो नहीं मतलब इस बार मैं जा रही हूँ कल्लम कल्ली अकेले दुबई बिकॉज़ ऑफ सम वर्क। बस दुआओं में याद रखें, निक्के निक्के स्टेप्स हैं, अगर वो हो गए वो कहते हैं ना बेबी स्टेप्स, तो अगर वो अल्लाह को मंजूर हुआ तो, और अगर मेरे नसीब में हुआ तो इंशाल्लाह ये गुड न्यूज़ आप लोगों को बहुत जल्द सुनाऊंगी। द बेस्ट पार्ट कि आज रात को 3 बजे मेरी फ़्लाइट है। मैंने पैकिंग नहीं की, मैंने कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। और अभी जो है सुबह के 11 बज रहे हैं, तो आई डोंट नो मैं क्या करूँगी। मैंने पीछे जो है वो सारे कपड़े निकाल लिए हैं। देख रही थी कि मैं क्या कुछ लेके जाऊँ अपने साथ। इस बार मैं अपने साथ ज़्यादा कपड़े नहीं लेके जा रही। पिछली बार मैं बड़ी एक्साइटेड थी बाल मेरे भूसों में, क्योंकि रात को मैं गीले बालों में सो गई थी। तो जब आप गीले बालों में सोते हैं तो फिर बालों का ये हाल हो जाता है। खैर, सो पिछली बार मैं बड़ी एक्साइटेड थी क्योंकि मेरे साथ मेरी मैनेजर थी और मेरी फ्रेंड्स थी, तो हम लोगों ने बड़ा ही इन्जॉय किया था। लेकिन इस बार आई नो कि मुझे सिर्फ काम 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 करना है। एंड मैनेजर को मैं क्यों नहीं लेके जा रही, बिकॉज बहुत महंगाई है। एंड आई वांट टू ट्राई कि भाई निशु बाजी कितनी कॉन्फिडेंट है एंड कितना कुछ कर सकती है ख़ुद। सो लेट्स सी कि मैं वहाँ रोने ना शुरू हो जाऊँ। पल पल की ख़बर मैं दूँगी आप लोगों को, पल पल आप मेरे साथ रहोगे। सो लेट्स डू सम अमेजिंग स्टफ टुगेदर। सबसे पहले तो पैकिंग, और आई हेट पैकिंग, बट चलो इट्स ओके। और बाकी जो ये खिला रहा है ना, इसको मैं ज़रा फटाफट समेट लूँ क्योंकि मैं अपना काम ख़त्म करना चाह रही थी, क्योंकि दुबई में मेरा स्टे बहुत लंबा है। तो आई थॉट कि मैं ये पहले सारा सामान मतलब अनबॉक्सिंग कर लूँ एंड उसके बाद जो है ना फिर मैं बाकी सारी पैकिंग करूँ। तो ये मेरे बैग में जाएंगे, ठीक है, और वो अपनी जगह जगह पे जाएंगे। इसका रिव्यू बहुत जल्द आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, ठीक है। सो जनाब, मैंने ख़रीदा है डायसन एयरवैप कंप्लीट लॉन्ग इन शेड पिंक, और मैं बहुत अरसे से ये लेना चाह रही थी, लेकिन ऑब्वियसली दिस इज़ बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव। तो इसके लिए मैंने हर महीने पैसे जोड़ के आखिरकार मैंने ये ख़रीदा है, ठीक है। बहुत ही खूबसूरत बॉक्स है इसका, एंड आई डोंट नो कि इसको यूज़ किस तरह से करना है। तो जब मैं इसको यूज़ करना स्टार्ट करूँगी और यूज़ कर लूँगी तो फिर मैं आप लोगों को बताऊँगी कि ये कैसा है, वर्थ बाइंग है या नहीं, क्योंकि बहुत मिक्स रिव्यूज़ थे इसके। लॉन्ग बालों वाली लड़कियाँ कह रही थी कि नहीं ये अच्छा नहीं है, शॉर्ट बालों वाली लड़कियाँ कह रही थी ये बहुत अच्छा है। मैंने कहा भाई चलो अब ट्राई कर लेते हैं कि ये कैसा है, एंड आई एम सो हैप्पी, इट्स सो प्रिटी। अपने साथ जो है ना ये डायसन एयर टैप लेके जाऊंगी और वहीं दुबई में ट्राई करेंगे कि ये किस तरह से यूज़ होता है, बिकॉज आई हैव नो आइडिया कि इसको किस तरह से यूज़ करते हैं। ये इसके बैरल्स हैं, ठीक है, जो कि ट्विस्ट होते हैं, ठीक है। आप इसको एक साइड पे भी यूज़ कर सकते हो और दूसरे साइड पे सिर्फ आपको यहाँ से इसको ट्विस्ट करना होता है इस जगह से। साथ में इसके ये ब्रश है, कर्लिंग ब्रश, ये वाला ब्रश आई हैव नो आइडिया कि किस पर्पस के लिए है। देन दिस ब्लो ड्रायर। खैर, इसका फुल फ्लेज रिव्यू तब दूंगी जब मैं ख़ुद इसको यूज़ कर लूँगी। सो जनाब, आई थॉट कि मैं आप लोगों को ये भी दिखा दूँ, ठीक है, कि मैं हेयर केयर के लिए क्या लेके जा रही हूँ। ये आप लोगों को मैंने पहले भी बताया कि ये मुझे कितना पसंद है। वॉल्यूम और ग्रोथ शैम्पू बहुत ज़बरदस्त है, कलर ट्रीटेड बालों के लिए भी बेहतरीन है। इसमें व्हीट प्रोटीन है, सल्फेट फ्री है, ऑर्गेनिक है, इसमें बायोटिन है। आपके हेयर वॉल्यूम को क्या कहते हैं, हेयर वॉल्यूम को ज़्यादा करता है और हेयर ग्रोथ को भी सपोर्ट करता है। एंड देन आउच वी हैव दिस केराटिन हेयर मास्क। जनाब, ये तो आला है, बेहतरीन है, ज़बरदस्त है। मेरे बालों पे ना जाएं क्योंकि रात को मैं गीले बालों के साथ सोई थी तो मेरे बालों का ये हाल है, लेकिन जब भी मैं इससे अपने बाल वॉश करती हूँ मेरे बाल सुपर नरम मुलायम होते हैं। अच्छा जनाब, तो अभी मैं बाल वॉश करने जा रही हूँ। रात को सोने के बाद कुछ ये हाल होता है, तो इग्नोर रात को धोने के बाद सो जाना, इट्स नॉट गुड डिसीजन। तभी मैं वॉश करूँगी, ये वाले प्रोडक्ट्स यूज़ करूँगी और फिर आप लोगों को एंड रिज़ल्ट दिखाऊँगी कि कैसे होते हैं मेरे बाल सुपर सॉफ्ट। एंड यू गाइज नो हाउ मच आई लव ब्यूटीफाई मैमना का टी वॉल प्रो
सीरम, दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट सीरम, मेरी तरफ से रिकमेंडेड। यू गाइस कैन यूज़ माय कोड। इवन के इन प्रोडक्ट्स पे भी है मेरा कोड। बहुत मेहनत समाजते करने के बाद आई गॉट अ कोड जस्ट फॉर यू गाइस, ताकि आप लोगों को डिस्काउंट मिल सके। और मैं अपने बेबीज़ अपने साथ ना लेके जाऊँ, कैसे हो सकता है भाई? मैं अपनी खाइस की लिपस्टिक्स अपने साथ ना लेके जाऊँ, कैसे हो सकता है? ठीक है, तो खाइस के लिए भी मैं कोड यहाँ पर स्क्रीन पर मेंशन कर रही हूँ। यू गाइस कैन यूज़ माय कोड फ्लैट 10% डिस्काउंट के लिए। चाहे आप किट ले रहे हो या आप सिंगल ले रहे हो, यू गाइस कैन यूज़ माय कोड एंड गेट 10% डिस्काउंट। मुस्कुराइए आप मर्दान में। आई विश मैं ये कह सकती, बट राइट नाउ आई एम इन दुबई। लकीली मुझे विंडो सीट मिली, बट अनलकीली अंकल जी साथ बैठे हुए थे। पूरे रास्ते मैंने कंबल में खुद को लपूट के जो मैंने नींदें मारी है ना, आपकी सोच। द ड्रेस इज़ फ्रॉम एथनिक। मुझे पता है बहुत सारी लड़कियां पूछेंगी, भाई आपको ट्रेन लेकर जाना पड़ता है लगेज कलेक्ट करने के लिए अगर आप दुबई आ चुके हो तो। आते साथ ही मैं लुढ़क गई थी, क्योंकि पूरी रात में सोई नहीं थी। 3 बजे की फ़्लाइट थी। आते साथ मैं सो गई। आँख मेरी 5 बजे खुली। मैंने कहा वाह 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 वाह। तो इस दिन मैं ज़रा बराबर रूम से नहीं निकली। मैंने सारे कपड़े वगैरह जो हैं वो अरेंज किए, अलमारियों में लगाए, क्योंकि फिर बहुत गंद होता है, बार बार बैग को खोलना पड़ता है। तो जो जो चीज़ मुझे चाहिए थी वो मैंने फटाफट अरेंज कर ली रूम में। मेकअप को टेबल पे रख दिया, कपड़ों को अलमारी में रख दिया। तो दिस इज़ द बेस्ट वे कि आप फटाफट उठो, सुबह में कपड़े उठाओ, मेकअप करो एंड जस्ट निकल जाओ। वैसे तो मुझे फिर बैग खोलो, खिलारा निकालो, मतलब खिलारे ही नहीं मुकते थे। खैर, जो होटल है ना वो मैं रह रही हूँ प्रीमियर इन। एंड उदासी की बात यह है कि अक्टूबर नवंबर दिसंबर जो है वो टूरिज़्म मतलब पीक पे होता है। यहाँ पर सेल वगैरह बहुत ज़्यादा लगी हुई होती हैं। तो हर एक चीज़, होटल हो गया, टैक्सी हो गया, ईच एंड एवरीथिंग बहुत एक्सपेंसिव। ठीक है, तो मैंने मैक्सिमम 11 दिन के लिए होटल की बुकिंग कराई थी एंड उसके लिए मैंने 3,999 दिरहम दिए थे। कुछ ऑलमोस्ट मतलब कर लो 75 से मल्टीप्लाई, ठीक ठाक एक्सपेंसिव। बट खैर मैं काम के सिलसिले में आई थी। इट्स इन्वेस्टमेंट कह ले, क्या उनके लिए रही हूँ जो कि सोच रहे हैं कि हम दुबई चक्कर मारने जाते हैं। तो चक्कर जो है वो जनवरी में मारना, क्योंकि नवंबर दिसंबर में जो है वो तुम्हारा दिमाग चकरा जाना है सब कुछ सुन के। खैर मैं गलती से जो है वो दुबई ट्री चली गई थी। सामने दूसरा होटल है और उन्होंने एस्टिमेट लगाया है। उन्होंने कहा भाई 6,000 आपके 11 दिन के। मेरे दिमाग घूम के मैंने कहा 6,000। मैंने कहा भाई booking.com पे तो 3,000 समथिंग बन रहा था, यहाँ ये क्या मजाक है? उन्होंने कहा कैसा लगा मेरा मजाक? ये आपका होटल ही नहीं है, नसो अपने होटल। सो भाई मेकअप मैंने फट रिमूव कर लिया। मैंने आप लोग को बताया था कि मैं वटा वाइटामिन का फेस वॉश लेके आ रही हूँ साथ। हम इसको ट्राई करेंगे, ठीक है, और ट्राई करने के बाद हम रिव्यू करेंगे। द बेस्ट पार्ट कि जो मुझे पिंपल निकला था चीक पे, और फिर अभी दुबई में मुझे ना ऊपर माथे पे भी निकला। अगर आप मेरी स्टोरीज़ वगैरह देखते हो ना तो आपको अंदाज़ा होगा। बिल्कुल ड्राई हो चुके हैं, ठीक है। कंसिस्टेंसी मुझे बड़ी अच्छी लगी है इस फेस वॉश की। बहुत ही क्रीमी सा है, बहुत मज़े का। मतलब जैसे ही आप इसको धोते हो ना, फेस पे लगाते हो, तो इसका जो टेक्सचर है वो क्रीम फॉर्म में हो जाता है। जैसे आपने अभी देखा है ना, मैं इसको ज़्यादा मलती हूँ तो ये क्रीम फॉर्म में आ जाता है। फेस को अच्छे से साफ़ कर देता है, डर्ट इम्प्योरिटीज़ रिमूव कर देता है, बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं करता। प्रमोशन तो बिल्कुल ही नहीं है, वीडियो बिल्कुल स्पॉन्सर्ड नहीं है, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ, ठीक है बहनों। बहुत सारी लड़कियाँ कहती हैं आपके व्लॉग्स वगैरह जो है वो प्रमोशन टाइप लगते हैं। भाई हमारा काम यही है चीज़ों को बताना, आपको समझाना कि भाई टाइम निकालो, बूथा धो, सर धो, बॉडी धो, ठीक है, खट्टी खट्टी बोई ना जाएं आपसे। तो भाई ये वीलक्स का सीरम में यूज़ कर रही हूँ, 1.5 महीना हो गया तकरीबन, और ये मैं आपको 1000 बार रिकमेंड करूँगी। मेरी रिकमेंडेशन पे एक चीज़ लेनी है ले लो। इसमें है स्नेल म्यूसिन। आपकी स्किन टेक्सचर को स्मूथ करता है, पोर को टाइट करता है, डार्क स्पॉट्स को रिमूव करता है, ठीक है। इसके इतने बेनिफिट्स हैं। एंटी एजिंग के लिए बेहतरीन, ज़बरदस्त। मैं इसका कोड लगा दूँगी, 20% ऑफ आपको मिलेगा। NA20 कोड है इसका, ठीक है। ले लो भाई आंखें बंद करके। अब भाई ये स्किन मॉइस्चराइजिंग सीरम मैं स्किनली का यूज़ कर रही हूँ। क्रीम मैंने ऑन टॉप नहीं लगाया। ये जो कुछ हफ्ता 2 गुजरे हैं दुबई में, तो मैंने यही कॉम्बिनेशन यूज़ किया। और ज़रा मेरी स्टोरीज चेक कर लो इंस्टाग्राम की, तो आपको मेरी स्किन जो है ना आपको नज़र आएगी कि भाई वाह वाह हो गई है मेरी स्किन इस दोनों कॉम्बिनेशन को यूज़ करके। बेहतरीन है, बेहतरीन भाई। मैं अगर आपको बोलूँ ले लो तो ले लो,
तो करीब से ज़रा दिखा रही हूँ आपको। मेरी स्किन कुछ इस तरह से दिख रही है, कोई फ़िल्टर शिल्टर नहीं है भाई, ठीक है, बस सिर्फ लाइट है थोड़ी जी। तो खैर अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आप सबका? होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज पहला दिन है दुबई में और मैं जाने लगी हूँ मीटिंग। 2 बजे मेरी मीटिंग है, जुम्मे का दिन है, तो जुम्मे की नमाज के बाद मैंने जाना है मिलने। आप दुआ करिएगा जिस मकसद के लिए मैं आई हूँ यहाँ पे, वो मकसद हो जाए पूरा। और उसके बाद पूरे दिन में क्या करूँगी, कहाँ कहाँ जाऊँगी, क्या कुछ करूँगी, वो आप लोग को ज़रूर बताऊँगी। एंड उम्मीद है आप लोगों को मेरे ये व्लॉग्स अच्छे लगेंगे। अच्छे लगे हो तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। सही है। अच्छा जनाब, तो हम ग्लोबल विलेज आए हैं अभी फ़िलहाल, पहली बार मैं आई हूँ। ये ओपन रहता है कब से कब तक? अक्टूबर से अप्रैल तक। अक्टूबर से अप्रैल तक। और मेरी जो प्यारी ऑनलाइन दोस्त बनी है ना, वो मुझे लेके आ रही है यहाँ पे। ग्लोबल विलेज आके मुझे ऐसे फ़ील हो रहा था जैसे मैं कोई कार्टून देख रही हूँ, जैसे वो डिज्नी का अलादीन, जैस्मिन, वो वाली वाइब्स आ रही थी यहाँ से। बड़े ही कोई फिट और क्यूट जगह थी। डिफरेंट डिफरेंट पवेलियंस थे यहाँ पे, पाकिस्तान, इंडिया, स्पेन, लंदन, मतलब हर एक मुल्क में उनकी सकाफ़त, उनका कल्चर झलक रहा था, ठीक है। ये इस्तांबुल की क्रॉकरी, ओए कमाल, क्या है। विश कि मैं यहाँ से कुछ लेके जा सकती। पहले मेरे पास भी 20 kg वज़न है और उससे ज़्यादा मैं कुछ लेके नहीं जा सकती। और मैं पाकिस्तान से 19 kg वेट लेके आई हुई हूँ, तो मैं खौरे कुछ यहाँ से लेके जाऊँगी। वो अलग बात है कि फिर मुझे एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। तो भाई उफ़, क्या क्या खूबसूरत क्रॉकरी, खूबसूरत ज्वेलरी पीसेस। सिर्फ कपड़े हैं, हम औरतों को कपड़े पसंद है पर इतने भी नहीं पसंद थे, सिर्फ कपड़े ही कपड़े हैं, नथिंग एल्स। भाईजान नदरजम अलमारों की में ज़हनी शिद्दत जाम होता पारा। अब ये पवेलियन मुझे भूला पड़ा है कि सऊदीया का था कि दुबई का था, लेकिन ये जो शर्टें थी ना, ये मुझे इतनी मज़े की लगी थी। मैंने कहा मैं 1-2 ख़रीद लूँगी, लेकिन वाह वाह वाह, इनकी जो कीमतें थी 300 दिरहम, 500 दिरहम, 800 दिरहम, तो फिर मैंने इरादा तरक परक कर दिया। ना ख्वार खबर अखबल माशुमान संभालते हुए। So, हम लोग अभी भी सीरिया ही है ना, सीरिया पवेलियन में हैं एंड इट्स सो प्रिटी। सिर्फ पाकिस्तानी में कपड़े ही कपड़े थे, बाकी हर एक मुल्क के जो पवेलियन है ना, इतनी मज़े की चीज़ें हैं वहाँ पे कि आपकी सोच दिल करता है सब कुछ बंदा ले। सारा टाइम जो है ना, मैं सिर्फ क्या कहते हैं एक्सप्लोर करूँगी, नो फजूल खर्ची। जनाब अफ्रीकन पवेलियन है और मेरा इतना दिल था मैं ये सारे बैग चुक के नस जावा। वो कहते हैं ना, जहाँ अपने बाप को ना सिखा, इन्होंने मुझे यहाँ पे पकड़ लिया और ये हैंड स्क्रब बेचने की अनथक कोशिश की इन्होंने। I'm using Pakistani products. No, this is natural. They are so good. हाथ धुल गए हैं हमारे। मैनिक्योर हो रहा है फ्री में। साथ में ये भी बताए ना, हम अफ्रीकन पवेलियन पे आए हुए हैं। अफ्रीकन पवेलियन पे आए हैं, इन्होंने मुझे स्क्रब लगाया जो टोटली ऑर्गेनिक है। हाँ, अब अपने सोप से इन्होंने मेरा हाथ धोया और ऐसे मेरा हाथ चमक रहा हुआ। ये प्रमोशन नहीं हो रही, साथ में ये भी बता रहे हैं। सही। अच्छा है ना, फ्री में धुल गए, रिंग तो नहीं खराब होनी। सुबह से हाथ नहीं धुले हुए थे। वो जब फेशियल होते हैं ना, तो मेरी अम्मी कहती है इतनी बार मुंह धोगे तो सुबह कुछ तो निकले गए। वायदा बल्ला सरला मुख करना। डबल तम मक्के का। How much? This is 16, I make for you 50. This is 6 months use. Nice sister. Like this. How much you want? Okay. और का bargaining को. Madam, how much you want? I ask. No sister, I don't want. Okay, No, sorry. you don't. It's only for her. It's me. Okay, how much you want? Take.
The first customer. No, sister, I will come back. Take one. No. 14 dirham, take okay. No, it's okay. I will come back. Thank you so much, sister. सलाम मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, बाजी गुल वापस आ चुकी है रूम में। माशाल्लाह से मेरा रूम जो है वो साफ़ सुथरा हो चुका है। मैं बहुत ही खस्ता हालात में इसे छोड़ के गई थी, इतनी भी खस्ता नहीं थी, बट बेडशीट सिर्फ नहीं, ये ब्लैंकेट सही नहीं हुआ था। खैर, आज का दिन मेरा इतना अच्छा गुजरा है, इतना अच्छा गुजरा है कि मुझे ज़रा बराबर थकन महसूस नहीं हो रही। आंखें मेरी थोड़ी सी थक गई हैं बिकॉज ऑफ द लेंसेज, बट मेरी एक कोई इतनी प्यारी स्वीट फॉलोअर आई थी अबू धाबी से, पूरा दिन मैंने उसके साथ गुजारा है। ठीक है, थैंक यू सो मच रुकैया यहाँ आने के लिए, ठीक है, मेरे साथ टाइम गुजारने के लिए। हम लोग ग्लोबल विलेज गए, इतना हम लोगों ने मज़ा किया। लेटर ऑन ग्लोबल विलेज के बाद हम लोग सॉल्ट गए, सॉल्ट के बाद हम लोगों ने चाय पी, फिली की, और इतनी कोई क्लास की चाय थी, मतलब कि मैं रूम में यहाँ रोज़ाना चाय बनाती हूँ लेकिन बहुत ही गंदी पैड़ी चाय बनती है। खैर, बड़ा मज़ा किया मैंने। बस मुझे ना एक ऑनलाइन दोस्त मिल गई, वाइब मैच हो गई और बस कमाल हो गया। अभी मैं अपना मेकअप उतारूँगी, ठीक है, और सोने की तैयारी करेंगे। कल का क्या प्लान है? कल मैंने अपनी एक बहुत अच्छी ऑनलाइन एक दूसरी दोस्त है, उसके साथ मिलना है, वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। मैं भी शायद 2 व्लॉग्स को मैं ऐड कर लूँ एक साथ ही और आप लोगों को देखने को मिले। मॉम इन दुबई, शी इज़ लव, शी इज़ देवा, शी इज़ सो, मतलब कि लाइक मेरी, आप लोग मुझे कहते हो ना कि आप मेरी इंस्पिरेशन हो, वो मेरी इंस्पिरेशन है। शी इज़ लाइक ठा वाली बंदी, आई सो लव हर। और कल मैं उनसे मिलने जाऊंगी, फिर उसके बाद मेरी 1-2 मीटिंग्स हैं, वहाँ जाऊंगी, एंड फिर अगर मुझे टाइम मिला तो बाहर या खाने पे चली जाऊंगी या बीच जाऊंगी। सो वी विल सी कि हम क्या करते हैं, बट जहाँ जहाँ जाऊंगी आप लोग को साथ लेके जाऊंगी। प्लीज़ डू लेट मी नो। मेरी वीडियोज़ जो है ना वो इतनी धड़ाकेदार नहीं होती, बिकॉज अक्सर होती है ना जो बाहर दोस्तों के साथ जाते हैं, शुगल मेला करते हैं। मेरे शुगल मेला के टाइम पे मुझे मोबाइल याद ही नहीं होता है ना, मैं शायद थक गई हूँ। खैर, अब मैं जाऊँगी, अपना मुंह धो धोऊँगी। कल आप लोगों ने मेरी रूटीन देख ली होगी, सेम वही रूटीन को रिपीट करूँगी। फेस पे जो है सीरम्स लगाऊँगी, मॉइस्चराइज़र लगाऊँगी, एंड देन आई विल गो टू स्लीप। सो मिलते हैं कल।